नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं वर्ग 10वीं के साइंस का मैराथन क्लास। इस क्लास में प्रीवियस ईयर पेपर से क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है, जो आगामी 2025 में होने वाले बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है। तो शुरुआत करते हैं आज का सेशन। तो पहला प्रश्न है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो इसका सही जवाब होगा सीधी रेखा में प्रकाश की किरणें गमन करती है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? इसका सही जवाब होगा परावर्तन के 2 नियम हैं। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, आवर्धन m का ऋणात्मक मान बताता है कि वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा है, वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब सीधा है, वस्तु से प्रतिबिंब छोटा है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा है। आवर्धन m का ऋणात्मक मान जो है प्रतिबिंब उल्टा है उसको इंगित करता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए निम्नलिखित में कौन उपयुक्त है? 50 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस। इसका सही जवाब ए होगा 50 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस। अगला प्रश्न है, 2D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी है +50 सेमी, -50 सेमी, +2 सेमी, -2 सेमी। तो इसका सही जवाब होगा +50 सेमी। 2D क्षमता मतलब 2D क्षमता डायोप्टर में मापा गया यह लेंस की क्षमता है। तो लेंस की क्षमता का सूत्र होता है P = 1/f। तो पावर इसका क्षमता दिया है 2D। ऐसे करके इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 2D यहाँ पर f जो है 1/100 सेंटीमीटर f का मान निकलेगा। क्रॉस गुना करेंगे तो 2 से ये कटने पर 50 हो जाएगा इसका सही जवाब। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल एवं उत्तल दोनों लेंस, कोई लेंस नहीं। तो इसका सही जवाब होगा अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध। इसका सही जवाब होगा बढ़ता है। अगला प्रश्न है, घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? इसका सही जवाब होगा शॉर्ट सर्किट के कारण घरों में विद्युत से दुर्घटना होती है। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं? इसका सही जवाब होगा विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की निकटता बतलाता है। क्षेत्र का मान, दोनों, क्षेत्र की दिशा। चुंबकीय क्षेत्र की निकटता की बतलाता है क्षेत्र का मान। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करने का उपाय कहलाता है? आमीटर, गैल्वेनोमीटर, जनित्र, मोटर। तो इसका सही जवाब होगा जनित्र। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न है, जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन नहीं है? पेट्रोलियम, बायोगैस, कोयला। इसका सही जवाब होगा नाभिकीय जीव द्रव्यमान का स्रोत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है,
भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है 50 हर्ज, 60 हर्ज, 70 हर्ज, 80 हर्ज। इसका सही जवाब होगा 70 हर्ज, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है सीएनजी। सीएनजी का पूरा नाम है, सीएनजी को इंग्लिश में कहा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, तो इसको संपीड़ित प्राकृतिक गैस, इसको हिंदी में संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहा जाता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसका पूरा नाम है। चलते हैं अगला प्रश्न है CaCO2 CaO प्लस CO2 ये कौन सी अभिक्रिया है? उभयगामी, संयोजन, विघटन, प्रतिस्थापन। इसका सही जवाब होगा ये विघटन अभिक्रिया है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट टूटकर कैल्शियम और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है। चलते हैं अगला प्रश्न है 1 बिलियन पीएच पेपर को लाल बना देता है। बिलियन का पीएच मान कौन हो सकता है? मैथ पीएच पेपर है जो बिलियन को लाल कर देता है, तो पीएच का मान कितना होगा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए 5 होगा, अम्लीय। प्रश्न अगला है सिरका का खट्टा स्वाद किस अम्ल के कारण होता है? फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, HCl। तो इसका सही जवाब हो सिरका में जो खट्टा उत्पन्न होता है एसिटिक अम्ल के कारण, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में पीएच का कौन सा क्षारक विलयन मान देता है? क्षारक मतलब क्षार, जो पीएच स्केल होता है वो 7 से अधिक जो होने पर क्षारक देता है, तो 7 से अधिक जो है इसमें 13 है, इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है इसमें निम्न में कौन कमरे के तापक्रम पर द्रव है? कमरे के तापक्रम पर, टेम्परेचर पर कौन सा गर्म पदार्थ है? इसका सही जवाब होगा एथेनॉल, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है सामान्य शुद्ध CnH2n वाले यौगिक कंपाउंड को क्या कहा जाता है? सामान्य सूत्र Cn और H2n, तो इस वाले कंपाउंड को एल्किन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दूसरे आवर्त में कितने तत्व हैं? 2, 8, 7। तो इसका सही जवाब होगा दूसरे आवर्त में 8 तत्व को रखा गया, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन क्षार धातु नहीं है? मतलब कौन क्षार धातु नहीं है? इसका सही जवाब होगा मैग्नीशियम जो है ये क्षार धातु नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कोयला और पेट्रोलियम निम्न में क्या है? जीवाश्म ईंधन, नवीकरणीय ईंधन, नाभिकीय ईंधन। इसका सही जवाब होगा कोयला और पेट्रोलियम जो है जीवाश्म ईंधन है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। सड़ी गली चीजों पर पोषित होने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? इसका सही जवाब होगा मृत जीवी, ऑप्शन नंबर बी। सड़ी गली चीजों पर आश्रित रहने वाले जीव को मृत जीवी कहा जाता है। अगला प्रश्न है चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य किसका संरक्षित करना था? सही जवाब होगा वृक्ष। वृक्ष से संबंधित ये चिपको आंदोलन है, जो वृक्ष के बचाने के लिए आंदोलन चलाया गया था। इसका प्रवर्तक सुंदरलाल बहुगुणा को माना जाता है, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है स्वपोषी भोजन के लिए निमित्त मूलभूत आवश्यकता है? स्वपोषी भोजन के लिए सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से सभी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। स्वपोषी के लिए तीनों चीजों का रहना जरूरी है, सूर्य प्रकाश, क्लोरोफिल, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? ऊर्जा उत्पादन के लिए ग्लूकोज का उपयोग, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है मनुष्य के आहार नाल में प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? यकृत में, मुख-गुहा में, आमाशय में, छोटी आंत में। इसका सही जवाब होगा यह प्रोटीन का पाचन जो होता है छोटी आंत
अमाशय और छोटी आंत में होती है। अगला प्रश्न है, श्वसन के किन अंगों द्वारा गैसों का विसरण नहीं होता है? श्वसन के किन अंगों द्वारा गैसों का विसरण नहीं? इसका सही जवाब होगा ट्रेकिया द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, हृदय का पेस मेकर कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, SA नोड। पौधों में जड़ से तने की तरफ पदार्थों का संवहन करता है। पौधों में जड़ से तने की तरफ पदार्थों का संवहन करता है। इसका सही जवाब होगा जाइलम। जाइलम जो होता है वो पौधों की जड़ से तने तक जो होता है खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, हार्मोन का उद्गम स्थल इनमें से कौन है? तो इसका सही जवाब होगा अंतःस्रावी ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी हार्मोन का उद्गम स्थल है। अगला प्रश्न है, स्त्री केसर का आधारीय भाग क्या कहलाता है? वर्तिकाग्र, परागनली, वर्तिका, परागकोश। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी परागकोश। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में कौन मादा जनन अंग का भाग नहीं है? मादा जनन अंग का भाग नहीं, इसका सही जवाब होगा प्रीप्यूस, ऑप्शन नंबर ए मादा जनन का अंग नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में कौन नर जनन अंग नहीं है? इसका सही जवाब होगा जोना पेलुसिडा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। पुरुषस्थ ग्रंथि, कॉपर ग्रंथि और सीसन ये पुरुष नर जनन के अंग है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, मेंडल के नियम को मेंडल की मृत्यु के 34 वर्षों बाद किस वैज्ञानिक ने सही बतलाया? इसका सही जवाब होगा ABC तीनों, कॉरनसन, सेनमार्क और ब्राइस तीनों ने सही बताया। चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, DNA अनुक्रम के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किसी जीव के पूर्वजों की खोज क्या कहलाती है? पूर्वजों की खोज जो कहलाती है आणविक जाति वृत्त, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, इनमें कौन अपमार्जक के उदाहरण है? अपमार्जक के उदाहरण ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बाज, कौवा, लोमड़ी, चील, सूक्ष्म ये सब अपमार्जक जीव कहलाते। चलते हैं अगला प्रश्न है, इसमें कोशिका के किस भाग में अवायवीय श्वसन होता है? अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? इसका सही जवाब होगा कोशिका द्रव में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर।